हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बात करने जा रहे हैं क्रिएटिविटी के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा ये जो सीरीज़ रहने वाली है ये HPPSC द्वारा PGT कमीशन जो आपका टीचिंग एग्ज़ाम होना है उसके लिए बीएड के 20 मार्क्स का पोर्शन आपका रहने वाला है। उसके अंदर हम बात कर रहे थे इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स की। तो उसका ही एक पार्ट है हमारा क्रिएटिविटी, जिसको कि हम सृजनात्मकता भी कहते हैं या इसको रचनात्मकता भी कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्रिएटिविटी की, तो क्रिएटिविटी क्या होती है? जब हम अपने विचारों और अपनी कल्पनाओं से किसी नई चीज़ को बनाते हैं तो वो क्या हो जाती है, हमारी क्रिएटिविटी हो जाती है। वो चीज़ एक्चुअल में होनी चाहिए जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या आ जाती है, हमारी क्रिएटिविटी के अंदर आ जाती है। तो क्रिएटिविटी का मतलब आपको यहाँ पर यही दिखाया गया है कि आइडिया प्लस इमेजिनेशन इज इक्वल टू न्यू थिंग इन रियल लाइफ। तो मतलब क्या हुआ कि जब हम विचारों और अपनी कल्पनाओं का संयोजन कर कर किसी नई चीज़ का निर्माण करते हैं तो उसे ही हम क्रिएटिविटी कहते हैं। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो क्रिएटिविटी इज़ द एक्ट ऑफ लर्निंग न्यू एंड इमेजिनेटिव आइडिया। तो क्रिएटिविटी क्या है या सृजनात्मकता क्या है? तो सृजनात्मकता एक नए और कल्पनाशील विचारों को सीखने का कार्य है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ों को लर्न करते हैं और उन लर्न की हुई चीज़ों को हम अपने इमेजिनेशन के दौरान उसकी कुछ एक नई चीज़ हम बना देते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ट्रेवेडल, उनके अकॉर्डिंग क्या है हमारी क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी इज़ द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू क्रिएट न्यू creation something new and idea which are not already known to his। तो क्रिएटिविटी क्या है इनके अकॉर्डिंग? इनका क्या मानना है कि रचनात्मकता किसी व्यक्ति की नई रचना है या कुछ नया और विचार बनाने की क्षमता है जो उसे पहले से ज्ञात नहीं है। यानी कि क्या है, वह एक इस तरह की चीज़ बनाएगा, इस तरह की रचना बनाएगा, कुछ इस तरह का उसका एक नया विचार होगा या उसकी एक नई रचना होगी या उसकी एक ऐसी क्षमता होगी जो उसे पहले से ज्ञात नहीं होती है कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। वो जो बनाता है वो एकदम अलग होता है। अगर हम बात करें क्रिएटिविटी की विशेषताओं के बारे में या इसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो सबसे पहले हमारे पास आता है ओरिजिनलिटी, यानी कि असलियत क्या है इसकी या इसका मौलिकता क्या है या नवीनता क्या है इस चीज़ की। गिव सम न्यू थिंग्स दैट इज़ ओरिजिनल विजिबल एग्जाम्पल रिप्रेजेंट डिफरेंट वे टू थिंग्स। इसके अंदर क्या आ जाती है हमारी कि इसके अंदर असलियत का मतलब क्या है कि कुछ ऐसा क्रिएट करना, ऐसी नई चीज़ को क्रिएट करना जो कि एक तरह से ओरिजिनल हो और विजिबल हो, जिसको हम देख पाए और एक तरह से हम उस चीज़ को अलग तरह से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ बना रहे हैं, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ चीज़ बना दिया, तो हम एक ऐसी चीज़ बनाएंगे जो आज से पहले ना तो किसी ने बनाई हो और ना ही वो किसी से मैच करती हो, वह हमारे दिमाग की एक अपनी उपज हो। नेक्स्ट है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है सार्वभौमिक। इट इज़ अ यूनिवर्सल बिकॉज ऑल पर्सन हैव यूनिक एंड क्रिएटिव। इसको यूनिवर्सल क्यों कहा है कि ये जो सृजनात्मकता है, रचनात्मकता है या जो क्रिएटिविटी है वो सार्वभौमिक है। क्यों है सार्वभौमिक? क्योंकि जो एक पर्सन है वो क्या है, अद्वितीय पावर के साथ पैदा होता है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ एक यूनिक फैक्टर होता है और उसके अंदर एक क्रिएटिविटी होती है। अगर हम 19वीं शताब्दी के पहले की बात करें तो उस टाइम पे क्या माना जाता था, जो इंसान इंटेलिजेंट है वही क्रिएटिव है। परंतु अगर हम आज की बात करें तो आज हम मानते हैं कि क्रिएटिविटी किसी भी इंसान के अंदर हो जाती है, तो इंटेलिजेंस उसको मापने के लिए कोई भी एक अच्छा क्राइटेरिया नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचीलापन। लचीलापन का मतलब क्या हो गया है, थिंक अबाउट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। हम एक जगह, हम हमारी सोच जो है वो कैसी होनी चाहिए, एकदम लचीली होनी चाहिए। हम इजीली जो है एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम एक ही चीज़ पे स्टक रहे, तो उससे क्या होगा कि हम एक जब प्रॉब्लम में फंसेंगे तो वहाँ से हम उभर ही नहीं पाएंगे। पर हम जब एक प्रॉब्लम को डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से देखेंगे, भिन्न भिन्न रूपों से उसका चिंतन करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, हम एक अलग तरह का व्यू जो है बना सकते हैं। तो वही क्या हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। तो सृजनात्मकता के लिए क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग को हम अपसारी चिंतन भी कहते हैं। वन प्रॉब्लम बट थिंक डिफरेंट सॉल्यूशन सेम प्रॉब्लम। तो एक प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम को हमने क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन उसको सॉल्व करने के लिए निकालने हैं, तो उसी को ही हम अपसारी चिंतन कहते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि क्रिएटिव लर्नर की कैसी थिंकिंग होती है, तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है।
नेक्स्ट है क्रिएटिव प्रोसेस, यानी कि रचनात्मक प्रक्रिया की रचना जो हमारी है उसकी क्या हो सकती है प्रक्रिया, कैसे कैसे हमें क्रिएटिविटी प्रोसेस हमारे अंदर चलता है। तो सबसे पहले हम प्रेपरेशन करते हैं, फिर इंक्यूबेशन करते हैं, फिर इल्यूमिनेशन करते हैं, फिर वेरिफिकेशन करते हैं। प्रेपरेशन के अंदर आ जाता है तैयारी करना, जैसे कि हमें क्या बनाना है ना, उसके बारे में सोचना, इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, कि किस तरह से हम इसको बना सकते हैं, कैसे हम इसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, कैसे इसके लिए हम जो है सामान को इकट्ठा कर सकते हैं, ये सारी हमारी प्रेपरेशन फेज में आ जाती है। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन, उष्मायन जिसको कहते हैं हिंदी में। इन दिस पीरियड नथिंग डूइंग एंड नथिंग थिंग, इसमें हम क्या करते हैं, थोड़े टाइम का हम ब्रेक ले लेते हैं, जहाँ पर हम ना तो सोचते हैं और ना ही हम कुछ करते हैं। तो इस तरह का फेज हमारे दिमाग में आ जाता है, जहाँ पर हम स्टक हो जाते हैं। फिर है इल्यूमिनेशन, यानी कि प्रकाश या प्रेरणा। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, जब हम चीज़ों को इकट्ठा कर देते हैं, फिर हमारे दिमाग में कुछ एक आइडियाज़ आते हैं, कुछ सॉल्यूशन आते हैं, तो हम उन सॉल्यूशनों को ध्यान में रखते हुए फिर हम उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन का मतलब होता है उन आइडियाज़ को, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस को हम रीथिंक करेंगे, दोबारा से देखेंगे कि जो ये हम सोच रहे हैं क्या ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसके बाद ही क्या करते हैं, हम कोई भी चीज़ को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। पहला आता है डेलिब्रेट एंड कग्निटिव क्रिएटिविटी, यानी कि विचारशील और संज्ञानात्मक रचनात्मकता, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक पूरी तरह से थिंकिंग करते हैं, हमारी रीजनिंग, हमारी थिंकिंग, जिसके अंदर हमारा दिमाग काम करता है, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, विचारशील और संज्ञानात्मक रचनात्मकता या डेलिब्रेटिव एंड कग्निटिव क्रिएटिविटी। इट कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो ये कहाँ से आती है, जब हम लगातार कोई काम करते हैं अपने हार्ड वर्क से, तो इसके थ्रू ही हमें क्या आती है, कग्निटिव क्रिएटिविटी आती है। जैसे थॉमस एडिसन की अगर हम बात करें तो इन्वेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब जिनको कहा जाता है, तो उन्होंने एक तरह के एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने बल्ब बनाने के लिए किया था, तो उन्होंने बहुत बार उस एक्सपेरिमेंट को किया था, कम से कम उन्होंने 10 कितने हज़ार बार वो एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब उसको उन्होंने बहुत बार कंडक्ट किया था। तो उसको एक्सपेरिमेंट को बार बार जब उन्होंने कंडक्ट किया, तो उसके बाद ही क्या हुआ था, लाइट बल्ब का आविष्कार हुआ था। तो उनकी यही प्रैक्टिस के अंदर उन्होंने बार बार अपनी मिस्टेक्स को देखा, फिर साथ ही साथ उसमें उन्होंने कुछ एक चीज़ों को ऐड किया, अपने पूरे दिमाग का यूज़ किया, और उसके बाद ही इन्होंने इन्वेंशन की। तो ये आ जाती है हमारी कग्निटिव क्रिएटिविटी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा डेलिब्रेट एंड इमोशनल। डेलिब्रेट एंड इमोशनल जहाँ पर हम भावनात्मक क्रिएटिविटी की बात करते हैं, तो रिफ्लेक्टिंग सर्टेन सिचुएशंस, इसके अंदर हमारा आता है सिंगुलेट कॉर्टेक्स, हमारा आता है जो कि हमारी ब्रेन एरिया को कंट्रोल करता है। कौन से एरिया को, जो हमारे इमोशन से रिलेटेड होता है। यहाँ पर हम बहुत ध्यान से चीज़ों को बहुत टाइम लेते हैं सोचने में, समझने में। हम उसके हर एक एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, कौन सा कलर हमें चूज़ करना है ना, किस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना है, कि इसके अंदर कितने इमोशन डालने हैं। ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारी डेलिब्रेटेड एंड इमोशनल क्रिएटिविटी के अंदर। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस एंड कग्निटिव्स, इसका मतलब है सहज और संज्ञानात्मक रचनात्मकता। तो ये बेस्ड होती है हमारी गैंग्लिया की। गैंग्लिया हमारा एक ब्रेन का पार्ट होता है जो डोपामिन को रिलीज करता है, और ही साथ क्या करता है, ऑपरेट करता है ये हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस को, कि हम इस टाइम पे कितने, जो हमारा मन है वो कितना अवेयरनेस है, कितनी हमारे अंदर जो हम इस टाइम पे जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम कितने अवेयर है। तो उसके बारे में संज्ञानात्मक रचनात्मकता की ज़रूरत पड़ती है। कौन से वाले की, सहज वाले की या स्पॉन्टेनियस वाले की। जैसे हम ड्राइविंग स्किल सीख रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो इस टाइम पे क्या होता है कि इस टाइम पे हमारा पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ होता है, उस चीज़ पर होता है। तो उसे क्या कहते हैं, इसी को ही हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एंड कग्निटिव क्रिएटिविटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्लासिकल साइकोलॉजिकल रिसर्च, इनके अकॉर्डिंग 3 तरह की क्रिएटिविटी की ये बात करते हैं। एक्सप्लोरेटरी एंड उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशनल एंड उसके बाद कॉम्बिनेशनल।
तो एक्सप्लोरेटरी के अंदर आती है खोजपूर्ण, जहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करके, एक ही चीज़ को यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को बना सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें चॉकलेट्स की, तो चॉकलेट्स क्या है, एक चॉकलेट क्या है, एक क्या है पर्टिकुलर चीज़ है, उसमें हम जो अलग अलग फ्लेवर देते हैं, जैसे कि चॉकलेटी फ्लेवर्स है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स है ना, इसके साथ साथ मिल्क फ्लेवर है। तो ये सारे फ्लेवर्स हम कैसे दे रहे हैं, उस एक चॉकलेट को डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर दे रहे हैं, तो उसको खोजपूर्ण कहते हैं। यानी कि हम एक ही चीज़ पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे चिप्स की इतनी सारी अलग अलग फॉर्म्स आती है, पोटैटो चिप्स जो होते हैं उसके अंदर मिंट डाल देते हैं, है ना, इसके साथ साथ उसमें सिंपल नमक भी डाल देते हैं, उसके साथ साथ उसमें हम नींबू डाल देते हैं। ये सारे क्या है, चिप्स तो एक ही है, पर उसमें क्या है, हमने डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर को ऐड कर दिया है। तो ये क्या है, एक तरह का खोजपूर्ण हमारी एक क्रिएटिविटी है, या एक्सप्लोरेटरी जो हमारी एक साइकोलॉजी के अंदर जो एक्सप्लोरेटरी हमारी क्रिएटिविटी है वो इसके अंदर आ जाती है। फिर है ट्रांसफॉर्मेशनल, यानी कि परिवर्तनकारी रचनात्मकता। इसके अंदर क्या होता है कि हम अपनी रचनात्मक को, जो हमारी रचनात्मकता है या हमारी क्रिएटिविटी है, उसका उपयोग हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। और इसके साथ साथ ही हम इसमें जो भी काम करते हैं, इससे जो दूसरा इंसान है उसको कोई भी यू या नुकसान नहीं होता है इससे। तो इसके अंदर क्या आ सकता है, जैसे म्यूज़िक कंपोज करते हैं, तो म्यूज़िक क्या है, म्यूज़िक में क्या करते हैं, कोई ओरिजिनल सॉन्ग होगा तो उस सॉन्ग को हम क्या करते हैं, रीमॉडिफाई करते हैं, उसके अंदर हम कुछ एक थोड़ी बहुत अपनी लाइन्स ऐड कर देते हैं। तो ये सारी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल क्रिएटिविटी या परिवर्तनकारी रचनात्मकता है। फिर है हमारा कॉम्बिनेशनल क्रिएटिविटी, जिसको हम संयोजन रचनात्मकता भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नई तरह से कुछ चीज़ों को जोड़ना या अपने विचारों को जोड़ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उसको एक नई चीज़ बना देते हैं। तो ये आ जाती है हमारी संयोजन रचनात्मकता। जैसे कि हम रैप जो सॉन्ग होते हैं उनके साथ क्या कर दिया हमने, कुछ एक जो है सिंगल सॉन्ग जो हमारे ओल्ड सॉन्ग है उनको बीच बीच में ऐड कर दिया, या पोइम जो है उसको ही किसी चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, तो वो क्या हो गई, हमारी संयोजन रचनात्मकता हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेस्टिस की, ऐसे कौन कौन से टेस्ट है जिसके थ्रू हम क्रिएटिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई इंसान कितना क्रिएटिव है। तो इसके लिए दो तरह के टेस्ट बनाए गए हैं, एक फॉरेन टेस्ट है, दूसरे हमारे इंडियन टेस्ट है, यानी कि विदेशी परीक्षण परीक्षण है और भारतीय परीक्षण है। अगर हम फॉरेन टेस्टिस की बात करें तो उसके अंदर गिलफर्ड एंड मैरीफिल्ड टेस्ट क्रिएटिविटी फॉर कॉलेज स्टूडेंट आ जाता है, और दूसरा हमारा टॉरेंस और मैनसोटा टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग आ जाता है। अगर हम बात करें दूसरे टेस्ट की, जो इंडियन टेस्ट है, तो उसके अंदर क्या आ जाता है, पिसा बैटरी ऑफ क्रिएटिविटी टेस्ट एंड बेकर मेहंदी वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट, और ISPT क्रिएटिविटी परफॉर्मेंस स्केल। तो जो ये हमारा मेहंदी वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट है ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और ये बैटरी ऑफ क्रिएटिविटी टेस्ट ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। अगर हम बात करें गिलफर्ड एंड मैरीफिल्ड टेस्ट की, इसके अंदर 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर को इन्होंने लिया था जिसको हम देखते हैं किसी की भी क्रिएटिविटी को फाइंड आउट करने के लिए। तो कौन कौन सा लिया था इन्होंने, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, सिमेंटिक एलेबोरेशंस एंड रीडेफिनेशन, यानी कि लचीलापन कितना है, और उसके साथ साथ प्रवाह कैसा है, एंड उसकी ओरिजिनलिटी उसकी कितनी है, और शब्दार्थ विस्तार वो कितना कर सकता है, या उसको फिर से वो किस तरह से परिभाषित कर सकता है, उसको हम रीडेफिनेशंस बोलते हैं। जैसे कि हम कोई क्रिएटिव चीज़ बना रहे हैं तो हम देखेंगे इस क्रिएटिव चीज़ को बनाने के लिए उसने कितनी तरह से, उसकी थिंकिंग कैसी थी, रिजिड थी या फिर फ्लेक्सिबल थी, ठीक है। फिर है फ्लुएंसी, फ्लुएंसी का मतलब है कितना प्रभाव है इसकी पेंटिंग में। थर्ड है हमारा ओरिजिनलिटी, कितनी वास्तविक है, कहीं कॉपी भी तो नहीं किया है किसी की पेंटिंग को इसने, तो वो भी हम उसमें देखेंगे। फिर है सिमेंटिक इलॉबरेशन, यानी कि शब्दार्थ विस्तार, कि किस तरह से हम इसको देख रहे हैं। कोई भी जब हम पिक्चर्स देखते हैं तो क्या होता है, हम अच्छे से समझ पाते हैं कि इस पिक्चर्स में ये क्या जो है, इसका पीछे का इसका मेन मकसद है कि ये पेंटिंग किस तरह से बनाई गई होगी, है ना, इसके पीछे किस तरह की क्रिएटिविटी होगी। तो ये क्या है, शब्दार्थ विस्तार। और रीडेफिनेशन का मतलब होता है फिर से परिभाषित करना। किसी ने अगर एनवायरनमेंट पे कोई पेंटिंग बनाई है तो क्या होगा, हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ होती है, तो कई क्या कर सकता है, अपने हाथ के अंदर एक अर्थ बना सकता है ना, उस अर्थ में एक साइड पे क्या कर सकता है कि हाथ की उंगली काट दी, उससे ब्लड निकलने लग गया, तो वो क्या है, उसकी एक इमेजिनेशन है कि यहाँ पर पेड़ थे और वो पेड़ काट दिए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और हमारी जो अर्थ है उसको सफोकेशन हो गई, वो सांस नहीं ले पा रही है। तो इस तरह से वो क्या कर सकता है, उसी ही जो एक कंसेप्ट है पॉल्यूशन का, और अर्थ के अंदर उसको रिप्रेजेंट करने का उसका एक अलग तरीका हो जाता है, ठीक है। फिर है टॉरेंस
मैनीसोटा टेस्ट। ये टेस्ट किस मेज़र क्या क्या करता है, ये भी फ्लुएंसी को, ओरिजिनलिटी को और इलॉबरेशन को, कि कितनी फ्लुएंसी है, कितना प्रभाव है, कितनी ओरिजिनल है और कितना ये विस्तार कर सकती है। इसमें सब टेस्ट आते हैं। एक आता है फिगर कॉम्प्लीशन टेस्ट, यानी कि आकृति को पूर्ण करो, है ना। इस तरह से कोई भी आधी आपको आकृति दे दी, उसको कंप्लीट करना है। फिर है सर्कल टास्क, एक सर्कल दे दिया, उसके अंदर कुछ एक आपको टास्क को कंप्लीट करना है। फिर है प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टास्क। कई बार क्या कर दिया कि कोई प्रोडक्ट आपको दे दिया और कहा कि इसको इम्प्रूव करो, तो उससे भी क्या कर सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। या अनयूजुअल यूजेस की, इसके क्या असामान्य यूज़ आप कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको इस टेस्ट के अंदर करने को दी जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंडियन टेस्ट की, इंडियन टेस्ट के अंदर आ जाता है हमारा पिसा और बैटरी ऑफ क्रिएटिव टेस्ट, जो कि 1972 में दिया गया था। ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होता है, यानी कि मौखिक भी हो सकता है और अशाब्दिक भी हो सकता है। इसके भी सब टाइप्स होते हैं, जैसे सीइंग प्रॉब्लम टेस्ट। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं कि प्रॉब्लम्स को देखो, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है। द अनयूजुअल यूज टेस्ट हो सकता है कि जो ये आपको एक पिक्चर्स दी है, इसका आप कैसे यूज़ कर सकते हो ना। द कंसिस्टेंसी टेस्ट हो गया आपका, या टेस्ट ऑफ इनक्विजिटिवनेस हो गया, जैसे कि आपकी जिज्ञासा क्या है, कैसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ दी गई है, अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करो। ये 10 स्क्वायर पजल टेस्ट दे दिया कि पजल्स दे दिया आपको, उसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। या ब्लॉक टेस्ट, ब्लॉक दे दिया, उस ब्लॉक्स को आपको कंस्ट्रक्ट करना है। इस तरह के टेस्ट आपको इसके अंदर दे सकते हैं, जिससे कि आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर है बैक्योर मेहंदी वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट, जो कि 1973 में आया। तो ये पिसा बैटरी टेस्ट के एक साल बाद आया था। ये वर्बल फॉर्म यूज़ किया, इसमें वर्बल चीज़ों को यूज़ किया जाता है और साथ साथ नॉन वर्बल को भी यूज़ किया जाता है। तो वर्बल के अंदर किस किस को यूज़ किया जाता है। व्हाट विल हैपन टेस्ट की, क्या हो सकता है इस टेस्ट के अंदर। न्यू यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप, या क्रिएटिंग थिंग्स इंटरेस्टेड, जो ये चीज़ आपको दी गई है, कुछ भी आपको चीज़ दे सकते हो, उसको आपने इंटरेस्टेड बनाना है। तो इस तरह के कुछ एक छोटे छोटे टास्क आपको इस टेस्ट में करने को दिए जा सकते हैं। फिर है आपका नॉन वर्बल टेस्ट। इसके अंदर 3 सब्जेक्ट को मोस्टली रखा जाता है। पिक्चर कंस्ट्रक्शन, जैसे कि एक पिक्चर दे दी, इसको कंस्ट्रक्ट करो, यानी कि इसका निर्माण करो। पिक्चर कॉम्प्लीशंस, इस जो एक पिक्चर्स है इसमें कुछ एक आपको खाली डॉटेड दिए जाएंगे, कहा जाएगा कि इसको फिलअप करो। फिर है ज्योमेट्रिकल फिगर। ज्योमेट्रिकल फिगर्स क्या होगी, जैसे आपके पास रेक्टेंगल दे दिया, स्क्वायर दे दिया, है ना, इस तरह के हेक्सागोनल शेप दे दी। तो ये सारे, जैसे कि आप कह सकते हो कि आपके पास कोई वर्ग दे दी, कोई आयत दे दी, है ना, कोई आपके पास त्रिभुज दे दी, तो उसको ही क्या करना है, उस फिगर को आपने अच्छे से रिकंस्ट्रक्ट करना है और पहचानना है कि आप इसको कैसे रीबिल्ड कर सकते हो। तो इस तरह से आपके नॉन वर्बल टेस्ट हो सकते हैं इसके अंदर। फिर नेक्स्ट है ISPT, स्केल आइडेंटिफाई क्रिएटिव टैलेंट एट ऑल स्टेज ऑफ एजुकेशन फ्रॉम क्लासेस। इसके अंदर क्या हो जाता है, एक तरह का स्केल होता है। इस स्केल से क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि जो एक क्रिएटिव बच्चे के अंदर कितना क्रिएटिव टैलेंट है, इसको एजुकेशन के हर एक क्लासेस में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें 3 पार्ट से काम करता है, एक वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस। वर्बल का मतलब है जहाँ पर मौखिक रूप से आप चीज़ों को, बच्चों को रिप्रेजेंट करने को कह सकते हैं। नॉन वर्बल जहाँ पर हम पिक्चर्स वगैरह बच्चों को कंस्ट्रक्ट करने को दे सकते हैं। परफॉर्मेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारी आ जाती है। जैसे अगर हम वर्बल की बात करें तो इसके अंदर हमारी क्या क्या आ जाती है, 58 मिनट का टेस्ट होता है। फिर नॉन वर्बल ये 55 मिनट का, और परफॉर्मेंस टेस्ट आपका 52 मिनट का रहता है। और इसके अलावा आपको 5-10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं कि अगर आपको और कुछ उसमें ऐड करना हो। तो अगर हम वर्बल की बात करें तो वर्बल के अंदर क्या है, इमेजिनल प्रोडक्ट को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। कंसिस्टेंसी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अनयूजुअल कैसे इसके यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में आपसे कुछ एक क्वेश्चन पुट किया जाएगा, उस क्वेश्चन का आपने आंसर देना है। तो उस आंसर के बेस पर ही आपकी क्रिएटिविटी को जज किया जाएगा। फिर है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल के अंदर क्या है, आपके पिक्चर्स कंस्ट्रक्शन आ जाती है, पिक्चर कॉम्पिलेशंस आ जाती है, एंगल एंड रेक्टेंगल्स की एक्टिविटी आपको दे सकते हैं, या पैटर्न्स को अरेंज करने को आपको दे दिया जाएगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ इसके अंदर आपके आ जाती है। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के अंदर क्या हो सकता है, डिज़ाइनिंग करने को दे सकते हैं आपको, है ना, यहाँ पर डिज़ाइन करने को दे सकते हैं। फिर आपके पास ड्राइंग करने को दे सकते हैं। उसके बाद आपको इम्प्रूव करने को दे सकते हैं, जैसे बोट इम्प्रूवमेंट दे दी, या मिसिंग पार्ट एक्टिविटी दे दी, कुछ मिस कर दिया बीच में से चीज़ें, तो उसको आपने क्या करना है, फिलअप करना है। या कंस्ट्रक्टिव एबिलिटीज़ को कंस्ट्रक्ट करने को कुछ एक चीज़ें दे दी, या डिस्कवरी ऑफ पिक्चर्स मटेरियल, इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर दे सकते हैं।
तो आई होप आपको ये सब पूरा का पूरा समझ आ गया होगा और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। तो इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ ही मैंने कोशिश भी की है कि मैं आपके लिए थोड़ा बहुत हिंदी में भी समझा सकूँ। तो आप ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ सकते हैं। जहाँ आपको दिक्कत आ जाए तो वहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस किस क्वेश्चन पर दिक्कत आ रही है। तो मैं आपके लिए उस चीज़ को अपना इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।